बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 13, होशिया के ग्रंथ का अध्याय 12 और स्रोत ग्रंथ का 69वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। कुरिन्थ में संत पौलुस का तीसरा आगमन। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ। 2 या 3 गवाहों के साक्ष्य द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जाएगा। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बात कही थी वही पहुंचाने से पहले दोहरा रहा हूं कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे माध्यम से बोलते हैं और मसीह आपके प्रति दुर्बल नहीं है। वह आप लोगों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। यह सच है कि वह दुर्बलता में क्रूस पर आरोहित किए गए, किंतु वह ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित हैं। हम उनकी तरह दुर्बल हैं, किंतु आप देखेंगे कि हम ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा उनके साथ जीवित हैं। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों ना दिख पड़े। कारण हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग समर्थ हैं, जो हम दुर्बल होना संघर्ष स्वीकार करते हैं, हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो। मैं दूर रहते हुए यह बातें इसलिए लिख रहा हूं कि आप यहाँ रहते हुए मुझे प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े, क्योंकि मुझे यह अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। उपसंहार। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदय गम करें, एक मत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आपको प्राप्त हो। होशिया का ग्रंथ अध्याय 12। इज़राइल में धार्मिक और राजनीतिक अपराध और उनके दंड। एफ्रेम ने मेरे इर्द गिर्द झूठों का जाल रचा है और इज़राइल वंश को ठग दिया है, किंतु यूदा वह अड़ियल टट्टू ईश्वर को अब तक मानता है और पावन पुंज ईश्वर का भक्त बना रहा है। एफ्रेम हवाई महल बनाता है, वह दिन भर पुरवाई का शिकार करता है, वह छल के छल एवं नाश के नाश करता जाता है। इधर असूर के साथ संधि, उधर मिस्र को तेल का शुल्क। यूदा से भी प्रभु की शिकायत है। वह याकूब को उसके आचरण के अनुसार दंड देगा और उसे उसके पापों का फल देगा। अपनी माँ के गर्भ में ही उसने अपने भाई को धोखा दिया और बड़े होकर वह प्रभु से भी लड़ा था। वह देवदूत से लड़ा और उसे रोते हुए धोखा देकर हरा भी दिया। ईश्वर से बेतल में उसकी भेंट हुई और वहां ईश्वर ने उससे बात भी की।
हाँ, उस विश्वमंडल के प्रभु से उसने बात की, प्रभु उसका नाम है। इसलिए उसी ईश्वर की कृपा पाकर उसके पास लौट आओ, सत्यनिष्ठ और भक्ति में अटल बने रहो। ईश्वर ही सदैव तुम्हारा भरोसा है। एफ्रेम व्यापारी बन गया है, उसके हाथ में खोटा तराजू है, वह छल कपट का सौदा करता है। एफ्रेम का दावा यह है, अरे मैं कितना धनवान हो गया हूँ, मैं माला माल हो गया हूँ। किंतु उसकी सारी संपत्ति भी उसके लिए अपराधों को मिटा नहीं सकती। मिस्र में प्रवास के समय से ही मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। दर्शनों के दिन की तरह मैं तुमको फिर तंबुओं में बसा दूंगा। मैं ही नबियों के माध्यम से बोल चुका हूँ। मैंने नबियों को अनेकानेक दिव्य दर्शन दिए और नबियों के द्वारा दृष्टांत भी सुनाए। क्या गिलियाद में मूर्ति पूजा थी? हाँ, निसंहार पूजा। वे गिलगाल में बछड़ों को बलि चढ़ा रहे थे। जोते हुए खेत के किनारे पत्थरों के ढेरों जैसी उनकी वेदियां तुक्ष थीं। याकूब आराम भाग गया। इज़राइल ने पत्नी प्राप्त करने के लिए बेगारी स्वीकार करी। वह पत्नी की प्रति के लिए चरवाहा बन गया। एक नबी के द्वारा ही प्रभु ईश्वर मिस्र से इज़राइल को बाहर निकाल लाया और नबी से ही उसने इज़राइल की रक्षा की। एफ्रेम ने प्रभु ईश्वर को बहुत अधिक उत्तेजित किया है, अतः वह अपने रक्तपात का उत्तरदायी है। प्रभु ही उसकी ईश निंदा का प्रतिफल देगा। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 69। पीड़ित की प्रार्थना। संगीत निर्देशक के लिए सोसान गीत की तर्ज पर दाऊद का। ईश्वर मेरी रक्षा कर, जल प्रवाह मेरे गले तक आ रहा है। मैं दलदल के कीच में धंसता जा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं टिक पाते। मैं गहरे जल में पड़ गया हूँ, लहरें मुझे डुबाकर ले जा रही हैं। मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है। अपने ईश्वर की राह देखते देखते मेरी आंखें धुंधला रही हैं। जो अकारण मुझसे बैर करते हैं, उनकी संख्या मेरे सिर की बालों से भी अधिक है। जो मुझ पर झूठा अभियोग लगाते हैं, वे मुझसे शक्तिशाली हैं। जो चीज मैंने नहीं चुराई, क्या मैं उसे लौटा सकता हूँ? ईश्वर, तू मेरी मूर्खता जानता है, मेरे अपराध तुझसे नहीं छुपे हैं। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे मेरे कारण अपमानित ना हो। इज़राइल के प्रभु ईश्वर, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे मेरे कारण अपमानित ना हो। तेरे ही कारण लोग मेरा अपमान करते हैं और मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। तेरे ही कारण मेरे भाई मुझे पराया समझते हैं और मैं अपनी माता के पुत्रों में परदेसी जैसा बन गया हूँ, क्योंकि तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाता है। तेरी निंदा करने वाले मेरी निंदा करते हैं। मैंने उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया, इससे लोगों ने मेरी निंदा की। मैंने टाट ओढ़ा और लोगों ने मुझ पर ताना मारा। नगर के फाटक पर बैठने वाले मेरी चर्चा करते हैं और मदिरा पीने वाले मेरे विषय में गीत गाते हैं। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। मुझे दलदल में फंसने से बचा, बैरियों से, गहरे जल से मेरा उद्धार कर। जलधारा मुझे डुबाकर ना ले जाए, अथाह गर्त मुझे निगलने ना पाए। कब्र मुझ पर अपना मुंह बंद न करे। प्रभु, तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अपने सेवक से अपना मुख और न छिपा। मैं संकट में हूँ, मुझे शीघ्र उत्तर दे। मेरे पास आ और मेरी रक्षा कर, शत्रुओं से मेरा उद्धार कर। तू जानता है कि वे किस तरह मुझे निंदित, अपमानित और लज्जित करते हैं। मेरे सब विरोधी तेरे सामने हैं,
मेरा हृदय अपमान के कारण टूट गया है। मैं अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। मैं व्यर्थी सहानुभूति की आशा करता रहा। मैं दिलासा चाहता था किंतु वह नहीं मिला। उन्होंने मेरे भोजन में विष मिलाया और प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिला दिया। उनका भोजन उनके लिए फंदा और उनके मित्रों के लिए जाल बन जाए। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं जिससे वे ना देख सकें। तो उनकी कमर झुकाए रख। तेरा क्रोध उन पर भड़क उठे। तेरे कोप की ज्वाला उन्हें ग्रस्त कर ले। उनका शिविर उजड़ जाए। उनकी तंबुओं में कोई निवास न करे, क्योंकि जिसे तूने मारा था उन्होंने उस पर अत्याचार किया। जिसे तूने घायल किया था उन्होंने उसे और दुख दिया। उन्हें अपने पापों के लिए दोष पर दोष लगा, जिससे वे तुझसे पाप मुक्ति ना पा सके। जीवन ग्रंथ से उनके नाम मिटा दिए जाएं। उनके नाम धर्मियों के साथ न लिखे जाएं। ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ। तेरी सहायता मेरा उद्धार करे। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। यह प्रभु को बैल की बलि से अधिक, सींग और खुर वाले सांड की बलि से अधिक प्रिय है। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठते हैं। तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का परित्याग नहीं करता। आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जलचारी जंतुओं, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि ईश्वर सियोन का उद्धार और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। वे देश में बसकर उसे अपने अधिकार में करेंगे। उसके सेवकों का वंश उसका उत्तराधिकारी होगा और उसके नाम के भक्त वहाँ निवास करेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 13 में हम देखते हैं, संत पौलुस बोल रहे हैं कि वे तीसरी बार कुरिन्थ आएंगे और उन कुरिन्थियों को जिन्होंने पाप क्षमा नहीं मांगी उनका न्याय करेंगे। वह यह इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वह कमज़ोर नहीं है। संत पौलुस ने तीसरी बार कुरिन्थ का दौरा किया। संत पौलुस आगे अपने अंतकरण की जांच करने की बोल रहे हैं, ताकि लोग अपने विश्वास, आज्ञाकारिता आदि का आकलन कर सकें। अंत में संत पौलुस आशीर्वाद दे रहे हैं, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर के नाम। होसिया के ग्रंथ के अध्याय 12 में इज़राइल के पाप और दूसरे देशों पर भरोसा, जबकि उनको ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए था, इसलिए ईश्वर उनके पापों की सजा के बारे में बता रहे हैं। आगे याकूब द्वारा ईश्वर के दर्शन, नबी उन लोगों को ईश्वर के पास वापस जाने को बोल रहे हैं। लेकिन इज़राइल अहंकार और अपने धन संपत्ति पर भरोसा करता है। ईश्वर इज़राइल को उनकी शुरुआत, मिस्र की दास्ता और उसे छुड़वाने की बात याद दिला रहे हैं और इज़राइल को भयंकर सजा के बारे में बोल रहे हैं अगर इज़राइल मूर्ति पूजा में रहे और नबियों की बात पर ध्यान न दे। स्रोत ग्रंथ के 69 में स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार अपने अत्याचारियों से बचना चाहता है। उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। वह पहले पापी होने की बात मान रहा है, लेकिन अभी वह निर्दोष है। स्रोतकार ईश्वर पर भरोसा रख रहा है और कसम खाता है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जब उसे मुक्ति मिलेगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में